पाकिस्तान ने मैक्रो सतह का इस्तेहकाम हासिल कर लिया। ये काफी नहीं, अभी सामने चैलेंजेस बहुत हैं। करप्शन के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमने माजी में गलतियां की और उनसे सीखा। गलतियों को ठीक करते हुए टैक्स कलेक्शन के इदारे एफपीआर को डिजिटलाइज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की मदद और अपनी मेहनत से पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नौजवानों को एआई टेक्नोलॉजी की तरबियत दे रहे हैं। मेरे लोगों की खुशहाली और तरक्की से खुशी होती है। वजीर आजम की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात। वजीर आजम की पाकिस्तान और आलमी इक्तिसादी फोरम के माबैन मजबूत रवाबित की तारीफ। सदर ने वजीर आजम को आइंदा साल जनवरी में आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। जारी किए गए एलानिये में कहा गया, पेशरफ दोनों मुल्कों की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती की अक्कासी है। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक्तिसादी मुफादात पर मबनी है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा, अपने भाई वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में वलीअहद के तहे दिल से मशकूर हैं। वजीर आजम आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब और अहम मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दौरे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस के इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। फील्ड मार्शल का अहम अरब मुल्कों का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मुसालहतकारों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तवील था। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतादिद बार खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। ज़राए का कहना है, मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। टोक्यो में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 7 खूबसूरत और नए जंगी तैयारे गिराए जा चुके थे। कारोबार के जरिए जौहरी जंग रुकवाई, वरना जौहरी ताबकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। जापान में अमरीकी फौजी बेस पर खिताब में कहा, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं जिसने जंगें शुरू करने के बजाय रोकी हो। इस्तीफा नहीं दूंगा, आतम एतमाद ले आओ। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी न हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई मोहलत खत्म। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। रियासत के नए वजीर आजम की नामजदगी का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को आगाह कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़राए का कहना है, सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने लीगल नोटिस तैयार करने की हिदायत कर दी। 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा चुके हैं। नून लीग वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग बतौर ऑपोजिशन किरदार अदा करते हुए अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। आजाद कश्मीर में मुस्तहकम हुकूमत के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत जो भी आए मुआहदे पर अमल होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील दूंगा। मैं बानी का नामजद करदा और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए ताकि गाइडलाइन ले सकूं। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से मुलाकात कराने तक मिलने आते रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन लीडर बनने से मुताल्लिक सवाल पर कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कठपुतलियां हैं। कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को आगे कर देते हैं। यूट्यूबर डकी भाई से NCCA अफसरों ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज है असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने 90 लाख रुपए फ्रंट मैनों के जरिए वसूल किए। रकम सादुर रहमान और डकी को रिलीफ और जुडिशियल कराने के लिए वसूल की गई। ये रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डेप्यूटी डायरेक्टर जबार अहमद और दीगर अफसरों में तकसीम हुई। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया सब इंस्पेक्टर्स रिश्वत की आधी रकम आला अफसरों को भी देते थे। मुकदमा डकी भाई की अहलिया आरूफ जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया था। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। NCCIA अफसरान पर करप्शन इल्जामात के बाद इदारे में बड़ी तब्दीली। डायरेक्टर जनरल NCCIA वक्कारुद्दीन सैयद का तबादला। सैयद खुर्रम अली आगा नए DG तैनात कर दिए गए। वक्कारुद्दीन सैयद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खुर्रम अली पंजाब हुकूमत के जेर निगरानी काम कर रहे थे। पिंडी में T20 सीरीज का धमाकेदार आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान का पहले फील्डिंग का फैसला। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों का लाठीचार्ज। 9 ओवर्स में ही 100 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। मैच में क्राउड की भी शानदार एंट्री। पिंडी वालों की बड़ी तादाद आई है। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार। जराये का कहना है रिजवान ने मुतालबा किया T20 से ड्रॉप करने की वजह बताई जाए। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ली पर भी नाराज। रिजवान दीगर 10 क्रिकेटर्स के साथ B कैटेगरी में शामिल हैं। रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। रिजवान को हाल ही में वनडे की कप्तानी से भी हटाया गया था। PCB ने भी मोहम्मद रिजवान के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। रिजवान के मुतालबात उस वक्त मंजूर किए जाने का कोई इम्कान नहीं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान फुटबॉल पर सेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो और दीगर की शिरकत। शुरका ने एक दूसरे की जानिब फुटबॉल भी उछाली। शहबाज शरीफ के दिलचस्प अंदाज पर खूब तालियां बजाई गई। सदर फीफा का शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं वो शानदार है। फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक जादू है जो आवाम और अक़वाम को जोड़ता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात। दिफाई ताउन और फौजी राबतों को बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुश्तरका तरबियती मशकों, इंसदादे दहशतगर्दी के तजर्बात से इस्तेफादा करने पर भी बात हुई। दोनों मुल्कों में बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में झूठे बयानियों के खिलाफ इक़दामात बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। कराची की अदालत ने मियां बीवी और नौजायदा की जान लेने वाले टैंकर ड्राइवर को जमानत दे दी। मलीर हॉल्ट पर टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और मौके पर पैदा होने वाले बच्चे की जान गई थी।
बच्चे को गोद में उठाकर भागने की फुटेज ने दिल दहला दिए थे। अहले खाना ने ड्राइवर की जमानत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा, हमें इंसाफ नहीं मिला, कातिल टैंकर भी 1 माह से सड़कों पर है। कराची में सिर्फ 6 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ से जायद के ई चालान। अब तकरार न फरार, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो भुगतेगा। कराची में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम का आगाज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2662 ई चालान किए गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, पूरे कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ई चालान से डिसिप्लिन आएगा। इस वक्त 10,000 कैमरे नस्ब हैं। 14 दिन में चालान के साथ मुआफीनामा जमा कराने पर 50% रियायत मिलेगी, नहीं तो दुगना जुर्माना भरना होगा। कराची वालों का ई चालान सिस्टम पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने खुशाइन करार दिया तो कोई सड़कों और दीगर सूरत हाल पर फट पड़ा। सिंध में जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, जॉब पोर्टल पर रोजगार के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल की टेस्टिंग के लिए IBA को चुना गया है। पहली बार जो टेस्ट देगा उसके पैसे हुकूमत सिंध भरेगी। हर माह हम टेस्टिंग करवाएंगे ताकि ताखीर ना हो। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मस्जिदों में ऐलानात करने की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। फैसले वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में किए गए। मरियम नवाज की सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डेटा पेश करने की हिदायत। कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में नहीं आना चाहिए। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद करके देख लिए, सब तजर्बे नाकाम हो गए। अब हमारा इत्तेहाद आवाम से है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पार्लियामेंट में अरबपति लोग बैठे एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पूरे निज़ाम को मिलकर चलाते हैं। इन लोगों का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अमीर होना बुराई नहीं, लेकिन किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हर सियासी जमात में IPP और चीनी माफिया बैठा है। हाफिज नईमुर रहमान का आवाम को आटा और किसान को ज़राई अद्वियात सस्ती फराहम करने का मुतालबा। कोहिस्तान स्कैंडल, नैब का मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के साथी बिलाल शाह के घर पर छापा। 115 तोले सोना बरामद। नैब जराये का कहना है, मुलजिम के पास एबटाबाद में 6 करोड़ रुपए मालियत का एक प्लॉट है। नैब ने पुलिस सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अकाउंट्स में 3.5 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की गई थी। SIU कराची की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का केस। अदालत के हुक्म पर केस की तफ्तीश FIA के हवाले कर दी गई। अदालत ने मुल्जिमान से पूछा, कत्ल आप लोगों ने किया है या फिर बली का बकरा बनाया गया है? मुल्जिमान ने कहा, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, हमारे हाथ से बंदा नहीं मरा। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान ने मोहम्मद इरफान को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जाम बहक हो गया। मुल्जिमान के 4 साथी पुलिस एहलकार मफरूर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इंडोनेशिया के नए कौंसल जनरल मदजाकिर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध के सनतकारों के लिए इंडोनेशिया की मंडी से आगाही वक्त की अहम जरूरत है। कौंसल जनरल ने उम्मीद की घंटी को अवामी खिदमत का काबिल तहसीन कदम करार दिया। कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस नौजवानों को बाइख्तियार और खुद कफील बना रही हैं। कौंसल जनरल ने कायद आजम के तारीखी दफ्तर का भी दौरा किया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के सर पर जंग का जुनून सवार। इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के खिलाफ जंग खत्म न करने का ऐलान कर दिया। कहा, गजा में हमास के खिलाफ जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी यरकमाली की लाश वापस नहीं लाई जाती। जंग अभी खत्म नहीं हुई, हमें अपने मिशन को मुकम्मल करना है। हमास ने एक और यरकमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी।
हजरत शाह रुकन आलम के उसकी सैरोज़ा तकरीबात का आगाज। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी और जैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान में सुबह सवेरे आसमान पर फैलने वाली पुरस्कार रोशनियों ने हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर वीडियोस का सैलाब। रात गए मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर ये दिलकश रोशनियां वाज़ेह दिखाई दी। ये मनाजिर मुतादिद CCTV कैमरों पर भी रिकॉर्ड किए गए। गुब्बारों से स्मगलिंग ने 2 मुल्कों को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ अपनी सरहद बंद करने का ऐलान कर दिया। लिथुआनिया वजीर आजम ने कहा, बेलारूस के वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, किसी किस्म का हाइब्रिड हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज को हिदायत की है कि गुब्बारे गिराने समेत तमाम जरूरी इकदाम करें। हुकाम के मुताबिक स्मगलर गुब्बारों के जरिए ममनुआ सिगरेट और दूसरी अशिया लिथुआनिया स्मगल करते हैं। भारत ने पैसे की ताकत से वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया। ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, एक मैच में भारतीय टीम ओवर रेट में 4 ओवर पीछे थी। जुर्माना यकीनी बनता था। फोन आया, कहा गया कोई हल निकालो। ये भारत है, कवायद और जवाबित के मामले पर हल्का हाथ रखा जाए। कॉल मौसूल होने के बाद टाइम कैलकुलेशन से रियायत निकाली। अगले मैच में भी ओवर रेट का मसला हुआ। फिर कॉल पर कहा गया सिर्फ गांगुली को सजा दें। खेल में काफी सियासत शामिल है। अब सियासी पेचीदगी समझकर फैसले होते हैं। मुतमईन हूं अब ICC मैच ऑफिशियल्स के पैनल का हिस्सा नहीं।